गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है शानू शेख और आज के इस वीडियो में हम सेविंग पर बात करेंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अक्सर मेरे पास ये सवाल पूछते हैं लोग कि मेरे पास तो सेविंग ही नहीं हो पाती है, मैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं। मेरी मंथ की सैलरी पता ही नहीं चलती है कहां चली जाती है। मेरे मंथ के लास्ट में ये पता ही नहीं चलता है कि मेरा पैसा कहां चला गया। मेरी जेब में कुछ भी नहीं बच पाता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह पाता है, तो मैं पैसा सेव कैसे करूं। क्या आप भी इसी प्रॉब्लम में हैं कि आपको ये पता ही नहीं चलता है कि सेविंग आपकी क्यों नहीं हो पाती है। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो जाता है, आपकी सैलरी कैसे खत्म हो जाती है, आपकी सैलरी आने से पहले ही आप पर कर्ज हो जाता है। क्या आपने कभी आराम से बैठकर सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने कभी अपने पैसों का बजट नहीं बनाया होता है, आपने अपनी सैलरी का बजट नहीं बनाया होता है, आपने अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं की होती है कि मुझे कितना परसेंट कहां कहां पर खर्च करना है। आज हम आपको जो बजट बनाकर देने वाले हैं और जो आपकी पैसे की प्लानिंग करने वाले हैं, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकेंगे और आप अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। आइए इस फार्मूले को समझते हैं। ये फार्मूला क्या है और कैसे काम करता है। ये फार्मूला ये है 10%, 5%, 5%, 10%, 70%, यानी कि 70%। अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने मंथ की सैलरी का बजट बनाते हैं, आप पूरे मंथ की सैलरी का, पूरे मंथ के पैसों का आप प्लानिंग करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग भी कर सकते हैं अब, और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप अपने जीवन शैली में भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं करेंगे, और आप इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को एंजॉय भी कर सकते हैं, आप आनंद भी ले सकते हैं। आप अपनी ख्वाहिशों को मार कर ही सेविंग नहीं करेंगे, बल्कि आप आनंद लेते हुए, बल्कि आप घूमते फिरते हुए भी आप अपनी सेविंग को कर सकेंगे। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए भी आप सेविंग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है। आपकी सैलरी कम या ज्यादा भी हो सकती है। आपकी सैलरी 30, 40, 50, 60 हजार रुपए भी हो सकती है और 15, 18 हजार रुपए भी हो सकती है। तो ज्यादातर लोगों की सैलरी 20 और 25, 30 के बीच में होती है। तो मैं मिनिमम 20,000 रुपए को पकड़ के लेके चलता हूं। 20,000 रुपए के हिसाब से इस प्लान को बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप 20,000 रुपए मंथ का कमाते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जो आता है वो आता है 10%। आप 10% अपनी सैलरी में से आपको सेविंग के लिए निकालना है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है। किसी भी हाल में आपको कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको 10% सबसे पहले खुद को पैसे देना है, सबसे पहले खुद के लिए निकालना है। अगर 20,000 कमाते हैं तो 10% का 2,000 रुपए आपको खुद के लिए, यानी कि अपनी सेविंग के लिए आपको निकालना होंगे। दूसरे नंबर पर आता है 5%, यानी कि आपको 5% अपनी एजुकेशन के लिए निकालना है। 5% आपको अपनी नई नई स्किल को सीखने के लिए निकालना है, क्योंकि आप अगर 20,000 कमाते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए, यानी कि 5% आपको अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्किल को सीखने में लगाना है, जिससे आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप नई नई स्किल्स को सीखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, आप नए नए कोर्स को करेंगे, तो आपकी इनकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी 10% के हिसाब से आपकी सेविंग भी 10% ज्यादा होगी। तीसरे नंबर पर आता है 5% इमरजेंसी फंड। अगर आपके पास में कोई अचानक प्रॉब्लम आ गई, अगर आपको अचानक से 2-4 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप अपने एजुकेशन के पैसे को खत्म करेंगे, आप अपने सेविंग के पैसे को खत्म करेंगे,
तो इसलिए आपको इमरजेंसी फंड 5% रखना बहुत ही जरूरी है। अब आपके पास में 10% सेविंग निकल गई, 5% एजुकेशन फंड निकल गया और 5% इमरजेंसी फंड निकल गया, तो अब आपके चौथे नंबर पर आता है 10% एंजॉयमेंट। आपको मंथ में 10% अपने एंजॉयमेंट के लिए भी रखना है। आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, या फिर आप किसी भी वेकेशन पर घूमना जाना चाहते हैं। आप बड़ी बड़ी महंगी जगहों पर तो नहीं घूम सकते हैं, लेकिन अपने एरिया में, अपने शहर में आप 2, 4, 5, 10 हजार रुपए वाली जगहों पर आप जा सकते हैं। आप अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। महीने में एक बार, कम से कम एक बार, 2 बार अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को उनके साथ में एंजॉयमेंट कर सकते हैं और उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। वरना आप मायूसी की जिंदगी में रहेंगे, आप एकदम खामोश और उदासी की जिंदगी में रहेंगे। आपको बिल्कुल ये सेविंग बोरिंग लगने लगेगी और आपकी फैमिली भी बोर हो जाएगी। इसलिए आप 10% एंजॉयमेंट के लिए भी रखें, ताकि आपकी फैमिली भी खुश और आप भी खुश रहें। क्योंकि जीवन सिर्फ एंजॉय करने के लिए हमें मिला है, तो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए और दिन रात पैसे कमाने के लिए अपने जीवन की खुशियों को खत्म नहीं कर सकते। अपनी फैमिली की खुशियों को, अपने बच्चों की खुशियों को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 10% अपनी एंजॉयमेंट के लिए जरूर बचा कर रखिए। अब आपकी सैलरी में से 30% निकल चुका है। अब आपके पास में 70% यानी कि 14,000 रुपए बचे हैं, जो 20,000 रुपए की सैलरी को हमने मानकर लेकर कैलकुलेट जो कर रहे थे। तो अब उसके हिसाब से आपके पास में 70% के हिसाब से 14,000 रुपए बचा है। तो उससे आपको अपना घर चलाना है। आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें अच्छे से अच्छा नहीं खाना है, या फिर हमें अच्छा नहीं पहनना है, या फिर हमें अपने बच्चों को, अपने बीवी को अच्छे से अच्छा नहीं खिलाना है, अपने परिवार को अच्छे से अच्छा नहीं खिलाना है। बिल्कुल कंजूसी करके आपको नहीं रहना है। आपको 70% आप अपने घर परिवार के लिए आप चला सकते हैं। मैं मानता हूं, मैं इससे कम भी मैंने अक्सर वीडियो में देखा है कि 50% और 55% लोग बताते हैं अपने घर को चलाने के लिए। लेकिन घर की जरूरतें, घर की महंगाई को हिसाब से देखकर 5-6 हजार रुपए तो रेंट ही बन जाता है। अगर आप दिल्ली या मुंबई या किसी भी शहर में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, तो 10-5 हजार रुपए तो सिर्फ रेंट का ही बन जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में 70% को लेकर चला है कि आप अपने जिंदगी को अच्छे से जी सकें, ना कि बिल्कुल आप एकदम कंजूस इंसान बन जाएं। आप बिल्कुल कंजूसी से जिंदगी काटने लगे, अपने पेट और तन को काट काट कर सेविंग करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप 70% आप अपने खाओ पियो और परिवार के लिए भी अच्छे से अच्छे खाने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छा पहनने की कोशिश करो। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि 70% में ही, यानी कि 14,000 अगर आपकी जैसी भी सैलरी है, 70% में ही आपको परिवार का खर्च चलाना है। और आपके पार्टनर को भी यही सोचना है कि इसी 70% में ही हमको अपना घर चलाना है, हमको अपनी फैमिली चलानी है, जिससे आप अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में अपने फ्यूचर को बना सकें। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकें। अब आपके पास में जो सेविंग होगी, तो आप उसे अच्छी से अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको रिटर्न मिलेगा। और आप अगले 10-20 साल के लिए रिटर्न, 10-20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कंपाउंडिंग के हिसाब से आप 10-15 सालों में अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर हमारे मुंह से किसी भी तरह का कोई गलत शब्द निकला हो, हमारे मुंह से वर्डों में कोई कमी हो गई हो, तो प्लीज हमें माफ करना। और अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और आप अगले 10-20 सालों के लिए आप इस प्लान पर अगर काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है आप जल्द ही अमीर भी बन जाएंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग करेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप वेल्दी भी जरूर बनेंगे।
आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर सको तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और हमें, अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।